रिकॉर्डिंग मैंने वो जी आउज़ यार आप चमक रहे हैं। वेरी गुड। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जिस स्टैंड से हमारा ना, जैसे मैं आपको बोलता था कि ये 4 जोन से बुक तो आपके पास है ना, ये वाली उस करेंगे हम इसी बुक को ही। आप ऐसा ना, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास यही है, लेकिन इसमें जैसे जो एक चीज़ नहीं सही, ये कौन सी बुक है जो आपके पास वो पतली सी बुक है। अब जैसे देखें ना, अच्छा एक चीज़ आप ज़हन में रखें, वो तो मोटो है सर, मोटी सी है ये सर। पतली सी बुक है सर पहले पतली सी मतलब बुक में ब्लॉग कॉल सर में बुक की बात मोटी कर रहे हैं। मैं उसमें से चीजें उठा के करवाता हूँ, लेकिन फॉलो मैं इसी को कर रहा हूँ। बताता हूँ कि ये इधर नहीं हुआ तो वो आप हमें इस तरह से करना है। ये नहीं, आप जेहन में रखें कि क्लास में यानी अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है, ये चूंकि कि 80% तो ये है ना, 80% के बंदे के पास मटीरियल सही हो। अब देखें, सर नवाज़िश अली शाह की तो काफी बड़ी सी बुक है और मोटी। नहीं, अब मैं बड़ी की, अब ये देखें ना, वो उसमें इतने चैप्टर हैं, उधर तो वो तो करने ही नहीं। देखें उसका चैप्टर कौन सा करना है, सुने, अगर उसका 5, 6, 7 उसका आप कर लेते हैं तो आप, मैं समझता हूँ कि आपके पूरे इसमें जो है ना, जो मार्क्स, जितने मार्क्स का पेपर आता है, बाकी वो कुछ सर अभी हम 6 कर रहे मार्क्स हैं। वगैरह होते हैं, वो तो हमने खुद लगाने होते हैं ना। यानी बहुत अच्छी बुक है इसमें। अब मैं देखें, मैं इसी की तरतीब से कर रहा हूँ। इसी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है, आज ही साथ एक टॉपिक के साथ ही शुरू करें। लेकिन इसमें कुछ कम भी है, कुछ फालतू भी है। अब देखना, जैसे आपको मैंने पेश किया था ना, वो जो 3-4 टॉपिक किए थे, 4 प्रूव किए थे, दो कल किए थे, 2 परसों किए, ठीक है। उससे आगे नीचे जो है ना आपका, वो भी पेश शेयर करता हूँ। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है स्पेशल, वो भी जरा पेश शेयर करता हूँ, ताकि आपको जरा मतलब कंपैरिजन भी हो, और फिर वो चूंकि नेसेसरी भी है, ठीक, वो पेज भी मैं शेयर करता हूँ जी। अब यहाँ पे जहाँ पे उसने स्पेशल लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ये स्पेशल, यानी आपके जो पास जो बुक है, पेज नंबर कौन सा है सर? पेज नंबर 137, ये मैंने अभी शेयर किया है। पेज नंबर 1 मैंने उस बुक के 4 पेज शेयर किए हैं, वो कहीं कहीं से उठा के शेयर किए हैं, ठीक है। असल में देखें, वो अब हम इधर बोर्ड पे तो खैर करेंगे ही ना, ठीक है, लेकिन ये है कि अब आपके पास एक मटेरियल भी अच्छी तरह हो ना, अवेल बुक अच्छी हो, अच्छी तरह हो, नोट्स अच्छे हो, तो फिर ज़रा ज़्यादा तैयारी होती है। हमारे पास मटेरियल बुक ही ना हो सही तरह, तो फिर हम मतलब इतना नहीं बॉदर करते। जैसे जैसे हार्ड फॉर्म में बुक हो तो उसको हम ज़रा ज़्यादा कुछ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी हम ज़रा वैसे भी ज़रा हार्ड आराम होते हैं, सही बात है, हम सारे मतलब उसमें मैं अपनी पहले बात करता हूँ। अब हमारे पास मटेरियल ही नहीं सही तरह होगा, ठीक है। सर आप अपनी बात न करें, हमारी बात करें। चलें अच्छा, क्या कहने मतलब, मैंने आपको 4 पेज उसके शेयर किए। अच्छा, अभी जो मैं आपको लास्ट पेज शेयर किया है ना, वो जी स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जैसे देखें, अब कोई हमारे कुछ 8-7 लेक्चर तो हो गए ना, देखें हम क्या था, एक तो ये ना कि जोन सा जीसी फैसलाबाद है, इनकी सबसे बड़ा जो है, एक इन्होंने ये भी, मैंने जैसे वो पहले उनकी आउटलाइन देखी ना 5th सेमेस्टर, मैंने अभी उसको डीपली रीड किया है, कल परसों भी, मतलब आज भी किया है, 2 दिन, मतलब ये बल्कि 1-2 दिन पहले भी, एक दफा पहले भी बताया था आपको। ये चैप्टर 6-7 से हमने शुरू कर दिया ना, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से। मैंने पहले ये समझा था कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ही से ही उसने शुरू किया, पीछे वाले मतलब आपने मतलब किसी और सेमेस्टर में कर लिए होंगे। जबकि एसडी की जो जीसी की अब उन्होंने एक डिजाइन तो किया है, जबकि इससे पहले एक चैप्टर है, जब मैं आपको पीछे रेफरेंस देता हूँ ना, फलान वो बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक है, तो वो पीछे एक चैप्टर है, इसी का भी चैप्टर, इसका चैप्टर 6-7 है ना, तो उसके 7 जो कर रहे हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, उससे पहले चैप्टर पतली किताब है, जिसमें स्टॉक थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, ग्रीन थ्योरम, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि असूली तौर पे इससे पहले आते हैं। लेकिन अब चैप्टर 6 में है सर, लिंक नहीं है, वो हम बाद में भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने वो शुरू में भी जैसे उनकी आउटलाइन देखी ना, मैं ये समझ रहा था कि शायद इनमें यही होगा, कर्वीलिनियर का होगा, फिर आगे वो आ जाएगा, वो टेंसर आ जाएगा। लिहाजा उसकी डिजाइनिंग ऐसे है, वो कोर्स की आउटलाइन डिजाइन ऐसे की है कि पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर, फिर उसके बाद पीछे वाले चैप्टर बाद में, यानी पिछला चैप्टर भी करना है उसके बाद, यानी आपकी जो नवाज़िश अली शाह की बुक है, पहले फिर पीछे वाला करवा दें। नहीं अब ये, अब इसको शुरू तो किया हुआ है तो ठीक है, मतलब मैं नहीं समझता हूँ, कोई नहीं, अब ऐसा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी उसका अल्लाह ख्याल करेगा, जैसे देखे ना वो अल्लाह लाइन खैर करेगा सर। सरफेस इंटीग्रल,
ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल, ये चार टॉपिक, फिर उनकी एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन वगैरह, बेसिकली जो क्वेश्चन वगैरह ही करने होते हैं ना, इसमें भी अब क्वेश्चन ही ज्यादा करने हैं। ये जो प्रूव करते हैं ना, ये भी एक किस्म का क्वेश्चन ही है, कोई थ्योरी नहीं इधर। वो हम डिस्कस तो हम करते हैं ना कि ये कर्व है ऐसे, वो तो हम चले हमने बाय वर्ड करनी होती है ना। अच्छा, मैंने बोला कहना कि पिछला चैप्टर भी है, और अच्छा अब और उसके बाद आगे टेंसर वाला, मतलब टेंसर वाला भी अच्छा, इसमें भी आपको मैंने पेज शेयर किया ना अभी लास्ट पे मैंने जो आपको पेज शेयर किया, इसका पेज वहां पे जहाँ पे वर्ड है स्पेशल, कौन सा स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम पहुंचे तो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सीखे, रेफरेंस दिया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से हम फैमिलियर हैं। अब हम बड़े हो गए, अब हमने ये सीखने हैं, मतलब उनको भूल के ये वाले मतलब यूं करके फिर वो ऑर्थोगोनल पे पहुंच गए। फिर ऑर्थोगोनल के हवाले से मैंने कल 2 पेजेस भी आपको बोर्ड पे करके शेयर किए थे कि ये हमें डेली मतलब करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे छोटे छोटे फार्मूला, इसलिए मैंने आपको शेयर किए। 1-2 बार पहले बोला था लेकिन नहीं शेयर कर सका, चलेगा। अच्छा, ये वो जौन सा यूं के हैं कि हमने वो 4 मेजर फार्मूले, जैसे मैंने वो भी आपको कल के 2 पेजेस पे, उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लेसियन, जैसे वो कल हमें कर भी रहे थे, कर्ल वाला कर रहे थे, उसकी जो सिमेट्री वगैरह थोड़ी ऐसी थी, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी। तो मैंने जैसे थोड़ा सा बुक से 1-2 बार देख भी रहा था, ठीक है। वो भी मैं आपको लेक्चर में भी आपको बोल रहा था कि उसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, वो थोड़ी सिमेट्री है उसकी। सर ये बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो इनको कहें कि मैसेज ना किया करें। नहीं यार, आप जरा खामोशी से लेक्चर सुना करें। देखें, मैं आपको कभी बाद में लेक्चर 10 मिनट बाद बात करता हूँ तो वो बड़ी जी खामोशी से सर। आपको फायदा होता है आसिफ। जी। अच्छा, आप आपको समझने की कोशिश करना कि अभी जो सर हम पॉइंट जहाँ पे पहुंच रहे हैं, देखिए हमने वो सीखा यूं करके होती है, फिर यूं, फिर ऑर्थोगोनल पहुंच गया। ऑर्थोगोनल में हमने सीखा जो मेन है, बाकी तो वो E1 E2 वगैरह वो तो रोजाना वो छोटे छोटे याद भी रखने। हमने क्या वो 4 टॉपिक सीखे। क्या सीखा मतलब उनमें भी देखे, हमने सीखा कि ग्रेडियंट सीखा, डाइवर्जेंस सीखा, कर्ल सीखा, लैप्लेसियन सीखा, ठीक है। वो एक पेज पे मैंने और सीखा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे थे ना, यूं कहें कि ये इस तरह के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये बेसिकली इससे फिर कोई भी जनरेट हो सकता है, यानी इससे दोबारा फिर वो रेक्टेंगुलर हम वो बना सकते हैं इससे, ठीक है। अब यूं कहें कि एक थोड़ी हमारी रूटीन बन गई, वो H1 H2 और उधर से E1 E2, ठीक है। वो बेसिकली एक जनरल सा बनाया गया था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अब अभी जो वर्ड मैंने अभी लास्ट पे पेश किया है, स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, यही पूरा वर्ड है, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे 8 गिवन है आपकी इस बुक में। अब 8 मैं देखा असल में यार, जो ये जो बुक राइटर है ना, ये जो ऑथर है, ये जो बुक कंपनी है बेसिकली शाम सीरीज ज्यादा नाम है, और दूसरा वो स्पीगल, इस तरह 3-4 है। ये मतलब कई इनके पास इस तरह से कई बुकों से उठा वगैरह के, अब इसने आगे ये नहीं कि बड़ा कहीं कम भी लिखा होता है, कोई उधर से उठाया। अब इसने अब आगे वो स्पेशल में 8 बताए हुए हैं, ठीक है। स्पेशल में 8 हैं, पैराबोलाइज सिलेंडर, ठीक है, और एलिप्टिक सिलेंडर, ठीक है, इस तरह। लेकिन हमारे सिलेबस में वो 2 हैं। कौन सा? जो उनसे पहले 2 पेज पे जो मैंने आपको शेयर किया है, मतलब इस बुक के मतलब जी सर हमने ये जो सारी इक्वेशन है इनकी डेरिवेशन भी करनी है या सिर्फ फार्मूले याद करने हैं? नहीं, अब इनकी तो बस ये फार्मूले याद, फार्मूले तो बेसिक चीज है ना। डेफिनेशन भी चले साथ, जैसे वो U1 कर्व है वहां पे, मतलब डेरिवेशन जी क्या डेरिवेशन करनी है। नहीं, वो ड्राइव वगैरह तो करनी है ना। ये देखे ना, जैसे सबसे पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट की हमने डेफिनेशन वगैरह भी साथ थोड़ी सीखी, उनको थोड़ा ड्रा करना भी सीखा, ठीक है। बाकी फिर जो फार्मूले ड्राइव वगैरह करने वाले जो इस बुक में नहीं हुए, वो मैंने आपको वैसे फार्मूले ये वगैरह बेसिक चीज है ना सर जी। जी ये बेसिक चीज है ना सर जी, ये पता चलेंगे तब नेक्स्ट समझ आएगी ना। मैं यही कर रहा हूँ, ये बेसिक चीजें फिर साथ मैंने इसलिए कर दी है ना, बेसिक चीजें साथ करवाई है ना आपको। अच्छा, अब मैं अभी सिर्फ ये कि ये जो पेज आपको शेयर किया ना, मैं ऐसे नहीं कहता, ये जो पेज आपको शेयर किया ना, ये यहाँ से स्पेशल के साथ शुरू होता, ये एंड पे यहाँ पे 2 तो लिखे हुए ना, एक लिखा है सिलेंड्रिकल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल, और आगे जो लिखा है ना पैराबोलाइड सिलेंडर और इस तरह एलिप्टिक सिलेंडर, ठीक है। ये अब एडिशनल उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हम सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस को आप डीपली देख लेना, ये देख रहा होगा। आगे एक्सरसाइज में भी कोई इनके क्वेश्चन है, कुछ 3-4 हैं, वो बीच में नहीं होंगे। फिर आगे एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, उसमें भी वो, लेकिन इसमें जो कम है ना,
जैसे वो इसको भी जैसे अभी हमने करना है कौन सा सिलेंड्रिकल। अब इसमें जैसे वो 3 लाइनें लिखी हैं, हमें वो करना है, प्रूव करना है कि वो क्या आता है जी, रो क्या। अभी चले अब शुरू करते हैं जी। कौन सा सिलेंड्रिकल। अब क्या टॉपिक है हमारा, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें हमें सबसे पहले यानी मेजर जो हमारा टॉपिक है जी, स्पेशल ऑर्थोगोनल, ये कौन सा जी, वेक्टर एनालिसिस। उसमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी जी देखें, इसमें हमें जो डिस्कस करने हैं वो कौन सा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर स्फेरिकल। सबसे पहला कौन सा जी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब हमें देखें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, अब इसमें जो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई है ना, सिर्फ ये 2 टॉपिक ही हैं। ये 2 टॉपिक के साथ में साथ ही ना उधर एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी आज हम करेंगे ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कोड कर दूंगा कि हमारा ये भी हो गया, ठीक है। फिर आगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन ही करने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम तकरीब में। ये बस ये 2 करने हैं हमें, कौन सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। लेकिन इसमें जस्ट उसने 3 लाइनें लिख, बस वो फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन उनको हमें डीपली सीखना है, उनकी बेस हमें सीख, मतलब हमें उसको मतलब उसकी बेसिक सीखनी है। इस तरह स्फेरिकल भी बस उसमें फार्मूला लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी बेसिक सीखनी। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब जब उसकी ड्राइंग वगैरह का हमें पता होना चाहिए, उसने शायद अगले पेज पे बनाई भी है। मतलब क्या सिलेंडर हमें मतलब होता कैसे है, ऐसे मतलब गिलास की तरह, ये गिलास की तरह होता है, ठीक है। जी ये जरा ड्राइंग वगैरह सही जरा करें जी। अच्छा मतलब ये इस तरह का सिलेंडर। अब ये कौन से, अब इसके देखें जौन सा ये सिलेंडर जैसे ये ग्लास का, पहले ग्लास की तरह। अब हम इसको पहले थोड़ा इस तरह सीखते हैं। ये किस्म का एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, इसका जेड एक्सेस हो गया। मतलब क्या, इसमें जैसे जैसे ये जेड के ऊपर जाएगा तो वो ग्लास ऐसे लंबा होता चला जाएगा, नीचे नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। इसका जैसे पहले हम सीखते हैं आर क्या होता है। आर को स्मॉल वो आर वेक्टर बेसिकली, आर वेक्टर चलो वो स्मॉल कैपिटल आर भी लिख, कैपिटल आर इसलिए समटाइम लिखना लिखते होते हैं कि बीच में आर यूज हुआ हो। अगर बीच में आर की बजाय रो यूज करें, कुछ राइटर ऐसे करते हैं, चलो ये वाला आर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे रो लिखता हूँ cos फाई, ठीक, आई प्लस रो साइन फाई जे प्लस क्या रो प्लस क्या जी जेड के। लिहाजा अब इसका ये जो उसने लिखा है ना, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू, बेसिकली ये है, ये किसका का उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब इसका जैसे बाकी स्फेरिकल में भी करेंगे तो वो हम ऐसे करेंगे, यानी ये तो चलो मुकम्मल मैंने सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अच्छा अब जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यानी अब आप देखें ना, हमने सीखा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जो वो पॉइंट होता है ना वो एक्स वाई जेड होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है। मैं कॉल को जरा हेलो हेलो जी बात करें। जी देखें देखें एक्स ये देखने के एक्स कोऑर्डिनेट है उसका। अच्छा देखें ना क्या हम बात कर रहे थे, हमने सीखा जब हम वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से फिर चलो ऑर्थोगोनल में जैसे पता चला रेक्टेंगुलर में जो पॉइंट होता था वो होता था एक्स वाई जेड, ठीक। अब ये नहीं क्यों कहें कि जो इसमें वहाँ पे फंक्शन वगैरह की बनता है एक्स वगैरह में की बनता है, एक्स वाई वगैरह, एक्स वाई जेड वगैरह। कर्वीलिनियर में हमें ये पता चला u1 u2 u3 में की बना, बस ये चलो फाइनली हो गया। फिर उसके हमने कुछ वो 4 फार्मूला छोटे छोटे फार्मूला में। अब हम देखिए स्पेशल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, स्पेशल ऑर्थोगोनल
सिस्टम सीख रहे हैं, जिसमें यहाँ बताया ना, यहाँ पे और डिस्कस किए हुए हैं। सिलेबस में क्या है, सिलेंडर वाला है, सिलेंड्रिकल वाला है, और क्या है, स्फेरिकल वाला है। लेकिन आप सिलेंड्रिकल को, स्फेरिकल को जैसे ऊपर वालों को उसने डीपली नहीं डिस्क्राइब किया था, इसको भी उसने डीपली नहीं डिस्क्राइब किया, वो हमें डीपली हमें अंडरस्टैंड करना है। मतलब उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। मतलब ये आप देखें, मान लीजिए तो मैंने सिलेंडर बना के आपको दिखा दिया ना। अब आप जैसे देखें, ये मैं यहाँ पे ये कोई ये डायग्राम, जैसे मैंने आपको बुक पेजेस शेयर किए हैं, ठीक है। अब आप बता रहे अच्छी बुक होना भी जो है ना, वो एक किस्म का 70% कह सकते हैं कि हमारा काम हो गया, ठीक। मतलब मटेरियल हमारे पास अगर अच्छा हो तो, ठीक है। अब देखें ना आप ये देखें, ये जैसे एक्स एक्सेस, ठीक। हम अब सीखना चाहते हैं कि अच्छा, अब क्या बात कर रहे थे कि U1 U2 U3 हो गया, और ऑर्थोगोनल में, पोलर में जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, रो फाई जेड, रो फाई जेड। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर बनाता हूँ, जैसे ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वही जो पुराने वाला है, वाई जेड, ठीक है, ये पुराने। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये कौन सा है, मतलब बेशक यहाँ पे आप कुछ अच्छा थीटा भी लिख लेते हैं, चलिए अब हमने फाई लिखा है, ठीक है, मतलब उस बुक के अकॉर्डिंग हम सब है, ठीक है, फाई, ठीक। यहाँ पे ऐसे डॉटर बनाते हैं ऐसे, ठीक, और यहाँ से ऊपर चलते हैं ऐसे, ठीक। ये अब जनरल पॉइंट लिया, मतलब ये कि स्पेस में पॉइंट लिया। अब ये स्पेस में जो पॉइंट है ना, उस तरह से एक्स वाई जेड है, रेक्टेंगुलर में ये एक्स वाई जेड है, सिलेंडर मैंने पहले बना दिया। लेकिन अब आप जब हम होंगे ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यही पॉइंट क्या होगा, आर फाई, जैसे बल्कि आर की जगह मैंने रो लिखा है, ना यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल आर लिखा था, अगर कैपिटल आर इसलिए कि अगर अंदर यहाँ पे आर यूज करते तो जैसे मैंने कहा सेम भी रख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, इस वजह से वहां पे यहाँ पे अब रो फाई जेड, लिहाजा यूं कहेंगे, यूं समझें, कौन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये उसके कोऑर्डिनेट हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में उसके ये एक किस्म का कोऑर्डिनेट है, रो फाई जेड, रो फाई जेड। सर जी, जी। अब ये देखें, ये चीजें अब आपको सीखनी तो है ना, ये थोड़ा देखें, ये चीजें अब आपको ना देखें, मैं डेप्थ में देखें, इसको डेप्थ में सीखना होता है जी। अभी आपका क्या क्वेश्चन बोले जो आप, सर जी, रो और जेड कहाँ पे बनेगा? अब वो भी सीखना है। अभी तो सीखा ना कि मतलब इसके जो ये जो रेक्टेंगुलर में होते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, सिलेंड्रिकल में क्या होते हैं, रो की जगह अगर आर लिखना चाहते तो यहाँ पे इधर स्मॉल आर फिर इधर कैपिटल आर लिख देते, वो मैंने बोला था। चलिए अब हमने रो लिख दिया, ठीक। सर रो की लाइन कौन सी है? क्या जी, अभी तो बात होगी ना, ये लिखना, ये पॉइंट ऐसे आएगा। अब हम वो सीखते हैं कि वो सरफेस कहाँ पे होती हैं और वो कर्व कहाँ पे होती हैं। जैसे हमने वो देखे ना, वो U1 U2 U3 का सीखा था, वो कर्व कहाँ पे होती हैं, वो कहाँ पे कौन सी कांस्टेंट होती है, वो ये चीजें डीपली सीखनी होती है। मतलब इसमें बोले ना कि अब जैसे उसने तो वो सिर्फ 3 लाइनों में बस फार्मूलाज लिख दिए है ना, लेकिन एटलीस्ट यूं उनकी मतलब उनको डीपली हमें अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, अब वो फिर आगे ये जो अब यहाँ पे करेंगे ना, उनको डीपली डायग्राम वगैरह बनाएंगे डिटेल में, वो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के एक दो पार्ट है, उसका एक पार्ट हो जाएगा, ऐसे साथ में वो रेफरेंस भी दे देता हूँ। ये पता चल गया कि ये इस तरह से मतलब उसका ये एंगल, मतलब सिलेंडर जैसे कि ना वो सिलेंडर है, ऐसे जैसे 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 एंगल। जी सर रो की लाइन कौन सी है और जी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अभी जस्ट मैंने अभी ये पॉइंट की बात करी, वो मैं अभी अलग करने लगा हूँ, इस अलग अलग डायग्राम से। अभी सिर्फ पॉइंट की बात करें, देखें यहाँ पे दोबारा मैं बनाता हूँ, देखें ये रो है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, रो कर्व है, सॉरी थीटा कर्व, फाई कर्व, ठीक है। और रो कर्व कौन सी है, ये है रो कर्व, ये है ठीक, रो कर्व यानी वो रेडियस वाली रो। मतलब बेसिकली देखना सिलेंडर जितने बड़े रेडियस का बना है, जितने बड़े रेडियस का बना है सिलेंडर, रो का मतलब यहाँ पे रेडियस है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे हम आर भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैंने बोला चलो बुक की अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आर लिखते हैं ना, मतलब रो यहाँ पे बेसिकली रेडियस है, असल में ये रेडियस है। यहाँ पे अगर रेडियस लिखते हैं तो फिर यहाँ पे फिर उस वेक्टर को फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा,
है असल में ये रो रेडियस, मतलब सिलेंडर का कितना रेडियस है, सिलेंडर कितना कितना वो ग्लास कितना बड़ा है, मतलब इस तरह मोटाई सिलेंडर रेडियस है, इस रो का मतलब यहाँ पे रेडियस है। बात फॉलो करनी आप इस देखें, बार बात देखें, रो यूज करते हैं, पता चल गया रो में, रो क्या मतलब क्या है, मतलब उस सिलेंडर का रेडियस कितना है। यस सर। ठीक, अब वो जो यूज किया वो यूज करते हैं सिलेंडर रो। ठीक ठीक, और फिर चलेगा जब इधर रो है तो इधर तो फिर हम वो असर बड़ा आ रही है। लिहाजा आप जो सी रो है देखें, वो हमारी ये बेसिकली उस सिलेंडर का रेडियस कितना है, होगा क्लियर, वो जितना बड़ा रेडियस हो। ठीक है, आप देखें, और ये जो सी जेड कर्व है वो यही है। ठीक है, और जो सी देखें ये जेड कर्व है, ये है जेड कर्व, हो गया क्लियर, और ये कौन सी है, रो कर्व है, और ये कौन सी है, फाई से मतलब क्या है कि वो जैसे जैसे मतलब पूरा सिलेंडर बनाना है, पूरा सिलेंडर राउंड राउंड में होना, फाई कर्व राउंड में होगी कि कितना एंगल है, 0 एंगल पे वो पॉइंट होगा, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यानी एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे ना, फिर जैसे जैसे यूं चलते वो बेसिकली एक पूरा सर्कल बनेगा। यानी अभी हमने कर्व को सीखा। ठीक है, अब ये जैसे देखा ना u1 u2 u3 कर्व भी हमने डिस्कस करी थी, फिर वो सर्फेस भी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज आगे कितनी जो इससे आगे 2 पेजेस पे जाएंगे, वहां पे जो ये बुक है उसमें आगे एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। उसके पहले क्वेश्चन में यही है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की कर्व्स डिस्कस करें, ठीक, एक्सप्लेन करें, ठीक, और उनकी मतलब वही कौन सी ये कर्व क्या होगी, रो कर्व कहाँ है, ठीक, और इस तरह फाई कर्व कहाँ है, और इस तरह जेड कर्व कहाँ है, और सर्फेस भी डिस्क्राइब करें, स्फेरिकल की और सिलेंड्रिकल की, और नीचे जो ये तो सिलेंड्रिकल की होगी, नीचे जैसे स्फेरिकल की ये होगी। अब ये इनको थोड़ा सा और जिन्हें भी थोड़ा ड्राइंग से बताया, आगे देखें सर्फेस की बात करते हैं। ये क्या है जी, ये क्या है, कर्व होगी, सिलेंड्रिकल कर्व्स, और ये क्या है, सर्फेस, सिलेंड्रिकल सर्फेस। ठीक है, अब वो देखें, ये पॉइंट समझना है, यहां पे देखें, अगर देखें तीनों को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये 3 दफा बनानी पड़ेगी। जैसे ये चले पहला ये वो जो मैंने वहां पे बनाया था ना शुरू में, ज्यादा जो सी आर कर्व है ना, वो ये आर सरफेस ये है, आर सरफेस बेसिकली सरफेस ये होगी, वो तो आर बदलेगा तो सिर्फ जितना बड़ा ग्लास बनाना है, वो तो फिर देखें ना जितना मतलब जितना रेडियस लेना है वो तो सर 2 मिनट अजान ने सुन ले सर, बाद में सर टाइम है काफी, पढ़ लेंगे शाह तक। तीनों बना ले तो बाद में शुरू कर। ठीक, जी जी सर आप बना लें सर, ठीक है, बना और इज इक्वल टू c1, चाय भी बना लें। अब तुम्हें हमने रो लिखा। ठीक, बिस्मिल्लाह। ये जो अभी इस बोर्ड पे मैंने किया है ना, ये वाला मतलब ये क्या है, सिलेंड्रिकल कर्व्स को डिस्कस किया है। ठीक है, और वो क्या है, सिलेंड्रिकल सर्फेस को, और फिर नीचे स्फेरिकल वाला बाद में है। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है, उसने कहा सिलेंड्रिकल कर्व्स को डिस्क्राइब करें और सर्फेस को डिस्क्राइब करें। देखें अब सिलेंड्रिकल सर्फेस क्या है कि ये जो रो है कोई एक रो कांस्टेंट हो गया, रो मतलब रो का रेडियस है ना, यहाँ पे रो रेडियस है। अब कोई रेडियस एक कांस्टेंट फिक्स कर ले, रो को फिक्स कर ले, मतलब रेडियस को फिक्स कर ले, जैसे कोई भी 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया। अब रो को हम फिक्स कर रहे हैं, अब वो पूरा बेसिकली ये बनेगा, ये पूरा ऐसे ग्लास बनेगा ऐसे। ठीक है, यही समझ लेगा, ये पूरा ग्लास यही, रो को हम फिक्स कर लिए जितना भी है, वो सेंटर से समझे 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर दादा, ये जो है ना यूं कहें कि
सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो ये वाली ऐसे ये वाली सरफेस है, ये क्या है, और रो इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 जितना भी है वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये फिर जीरो भी हो सकता है, यानी वो फिर z एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। अब तो चलें यही समझे, जीरो भी हो सकता है, वो चलो बात की बात है, ठीक। तो फिर वो एक किस्म जैसे पतली सी वो लाइन होगी ना ऐसे, ठीक। तो ये बाहर वाली ये सबसे क्या है, यानी रो इसमें यूं के कांस्टेंट है जितनी भी है, उसमें बाकी दोनों वेरी कर रहे होंगे। मतलब जैसे देखें ना वो जो U1 और U2 की बात है, देखें ये जैसे फंस गया ये U1 है U2 है, ठीक है, फंस गया यहाँ पे U1 U2, यहाँ पे U3 कांस्टेंट है, यहाँ पे U3 कांस्टेंट है, फंस गया ये U1 है U2 है, यहाँ पे U3 कांस्टेंट है। अब इस सरफेस में आएंगे ना, इसमें कौन सी कांस्टेंट है, U3 कांस्टेंट है, U3 कांस्टेंट है, बाकी U1 और U2 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल रहे होंगे। लिहाजा अब इस जगह पे इस ये बार वाली पोर्शन पे कौन सा रो कांस्टेंट जितनी हमने रखी होगी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितनी, वो हमने कोई फिक्स कर दी होगी, यानी इसको फिक्स कर दिया, लेकिन बाकी दोनों वेरी कर रहे होंगे। कौन सा रो को कांस्टेंट फिक्स कर दिया है, और फाई भी वेरी कर रहा होगा, मतलब फाई भी वेरी कर रहा होगा, कभी 0 होगा, कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री ऐसे कर, ठीक है। फाई भी वेरी कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा जहाँ पे हम वो पॉइंट समझें, मतलब कभी वो एंगल होगा कभी वो एंगल, यानी वो भी मतलब बेसिकली पूरा वो 0 से 2 पाई तक वो भी उनकी रेंजेस भी लिखता है। और दूसरा कौन सा है, जेड भी वेरी कर रहा होगा। जेड कैसे वेरी कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे होगा तो जेड 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे होंगे जेड भी बदल रहा होगा ना, फिर अकॉर्डिंग टू जैसे फर्स्ट इस जगह की बात करते हैं ना, अब यहाँ पे जेड कुछ होगा 2 होगा, और एंगल कितना होगा, हो सकता है 60 डिग्री हो। जैसे किसी और जगह की बात करते हैं, जैसे जेड हो गया फर्स्ट गया थोड़ा ऊपर हो गया, और एंगल जितना भी दिया काम ही हो जाता है। मतलब जैसे अब इससे मतलब ये वाले पोर्शन में, यानी ये जो बाहर जो कर्व वाला है ना, वहां पे क्या है, रो जो है ना C1 है, इसमें फिर बताया ना कि ये अब हमें तरतीब हमें इस तरह से याद रखनी होगी, ये जो मैंने लिखा कि मतलब उसका पहला कोऑर्डिनेट, इसका दूसरा, ये अब हमें ऐसे याद रखना है, मतलब वो जिस वजह से उसके अकॉर्डिंग फिर C1 C2 C9, जैसे जो सा हमारा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो एक किस्म का जर्नल है, वो कोई वो नहीं कोई दुनिया में असल में है, तो फिर फेमस तो ये है ना, जैसे सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गए, आगे चले यहाँ पे और भी लिखे हुए 6, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कि दुनिया में नहीं, यहाँ पे हमारे सिलेबस में, यहाँ पे जैसे देखा ना H1, और बात करते हैं समझे, H1 H2, और ये बड़ा पॉइंट है, मैं थोड़ा अब इस पॉइंट को समझो, देखना ये तरतीब हमें ऐसे याद रखनी, देखना H1 कुछ याद होगा, मतलब हमने सीखा हुआ है, H2 इस तरह, H3, चूंकि ऑर्थोगोनल एक जर्नल सा है, ऑर्थोगोनल से फिर चाहे पुराना रेक्टेंगुलर वो बनाना हो, ऑर्थोगोनल से सिलेंड्रिकल वाला बनाना हो, स्फेरिकल बनाना हो, आगे वो पैराबोलिक सिलेंड्रिकल बनाना, जो कि हमारे चले सिलेबस में नहीं भी, आगे जो 4-5 डिस्कस किए हुए, ये जनरल में H1 H2 H3। लिहाजा इस टॉपिक में इस वाले जो सा हमने अभी शुरू किया हुआ है, कौन सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्पेशल लिखा, सिलेंड्रिकल का वर्ड मैंने नहीं लिखा, वो स्पेशल कैसे लिखा, सिलेंड्रिकल चलो यहाँ से वहां भी लिखना चाहिए था। ये अब इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका क्या होगा, H रो होगा पहला, इसका वो इसने टाइम दिया है पता ना, वो सेंड करने का भी शोर 30 मिनट का मैसेज है, वो फिर पता ना सेंड करने भी टुकड़े करके सेंड करने, फौरन आपने आ जाना है, फौरन आ जाना।